दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को अगर हम चित्र के माध्यम से समझें तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा तारा स्थित है, तो यहाँ पर हमने तारा को ड्रा कर दिया और उसके बाद में नीचे पृथ्वी पर हम इंसान यहाँ पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ यहाँ पर एक इंसान यहाँ पर हम बना दिए। अब ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर मैं जब यहाँ पर ये जो इंसान होते हैं ये रात्रि के समय जब तारे को देखते हैं तो तारा जो होता है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो तारा है, जो ऊपर की तरफ तारा है, और तारा और इंसान के बीच में स्थित होता है वायुमंडल, और ये जो वायुमंडल है ये कई लेयर में बटा होता है, यानी ये कई लेयर से मिलकर बना होता है। अब ये क्या है दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आप कभी धुआं देखे होंगे तो धुआं जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि तुरंत जैसे ही निकला धुआं आग से और उसके बाद में तुरंत के तुरंत पूरे वायुमंडल में फैल गया। ये तुरंत नहीं फैलता। धुआं जो होता है वो ऊपर की तरफ पहले उड़ता है, फिर जाकर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जो धुआं हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ जाकर कहीं एकत्रित होता है, तो उसका एक स्थान ऊपर की तरफ होता है, तो वो अपने स्थान में जाकर वहाँ पर मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कुछ ही ऊपर तक जो यहाँ पर धूल मिट्टी के कण ये सब होते हैं, ये कुछ ऊपर तक ही होते हैं, क्योंकि ऊपर आसमान में यानी कि बहुत ऊंचे जब चले जाएंगे तो वहाँ पर ये जो धूल के कण हैं वहाँ पर इनकी मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें भी भार होता है, वो नीचे की तरफ, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो नीचे की तरफ होंगे, तो यहाँ पर जो धूल और मिट्टी के कण होंगे ये नीचे यानी पृथ्वी के सतह के कुछ ऊपर तक यहाँ पर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये एक लेयर बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऊपर की तरफ जो धुआं गया उसका भी एक लेयर होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो वायुमंडल होती है ये कई लेयर में यहाँ पर बटी होती है, यानी ये कई लेयर से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तारा ऊपर स्थित है, तारा बहुत ऊपर स्थित होता है, तो वहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है, अब चूंकि तारा स्थित है ऊपर, तो वहाँ पर जो तारा होगा वो बहुत छोटा दिखाई देगा, और ये जो तारा होता है वहाँ से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो बहुत कम मात्रा में चलेंगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। जब वहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर बहुत सारे वायुमंडल में लेयर हैं, तो यहाँ पर जैसे आकर यहाँ पर पहले वो विरल माध्यम में आ रही थी, अब जैसे ही किसी दूसरे लेयर में पहुँची तो वो सघन हो गया, तो वहाँ पर ये अपने मार्ग से विचलित होगी, फिर यहाँ पर विरल होगा, फिर अपने मार्ग से विचलित होगी। तो ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ पर अपवर्तित होती हुई यहाँ पर ये आएगी और आकर ये इंसान के आँख में पड़ेगी। अब जब यहाँ पर ये इंसान के आँख में पड़ती है तब ये जो तारा है, तारा इंसान देख पाता है। अब यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो कई लेयर हैं वायुमंडल में, इनमें जो कण हैं वो एक स्थान पर टिके हुए नहीं हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर धूल, जैसे अभी पृथ्वी के सतह के जस्ट ऊपर की तरफ जो धूल के कण होंगे वो एक ऐसे स्थान पर केवल टिके नहीं होंगे, वो गति कर रहे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ये अपवर्तित होती है प्रकाश की किरणें, तो ये जो धूल के कण होते हैं जब इन पर टकरा जाती है तो वो प्रकाश की किरण कभी नहीं पड़ी, फिर वो धूल का कण आगे बढ़ गया तो वो प्रकाश की किरण फिर पड़ी हमारे आँख में। तो इस प्रकार से कभी कम मात्रा में प्रकाश की किरणें पड़ती हैं हमारे आँख में, उसके बाद में कभी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो इससे जो यहाँ पर तारा होता है वो कभी ज़्यादा मात्रा में दिखता है और कभी कम मात्रा में दिखता है। तो यही कारण होता है कि रात्रि के समय जब हम तारों को देखते हैं तो तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।